नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे डाइव करने वाले हैं एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सिनेमैटिक और हाई स्टेक्स साई-फाई कहानी में। ऐसी कहानियां जहां एब्सोल्यूट पावर, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी और कुछ कर गुजरने की जिद आपस में टकराती हैं, वो लिटरली हमेशा रोमांचित करती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक गैलेक्टिक एम्पायर की नहीं है, बल्कि उम्मीदों के पूरी तरह से पलट जाने की है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां पुरानी सत्ता का गुरूर एक बिल्कुल नई और अकल्पनीय दुनिया से टकराने वाला है। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने में एक वीरान और जहरीला ग्रह। मतलब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं सेक्टर Q0 की। ये ब्रह्मांड के उस सुदूर किनारे पर है जहां गैलेक्टिक एम्परर ज़िकारी ने अपने सबसे कमजोर और इग्नोर किए गए चौथे बेटे प्रिंस वैलेन को एग्जाइल कर दिया था, यानी निकाल दिया था। इस जगह के बारे में सोचकर ही एक ऐसा डरावना और डार्क नज़ारा सामने आता है जहां जिंदा रहना लिटरली नामुमकिन सा लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर एम्परर अपने शाही दल के साथ भेष बदलकर पहुंचते हैं। अब इस रॉयल फ्लीट को क्या लगा था कि वो वहां क्या देखने वाले हैं, इसका अंदाजा लॉर्ड कैलन के इस डायलॉग से बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सेक्टर Q0 तो कचरे के ढेर जैसा दिखता है। यहां तो कोई परिंदा भी जिंदा नहीं रह सकता। लॉर्ड कैलन, जो कि एम्परर के काफी घमंडी और ईर्ष्यालु दूसरे बेटे हैं, उनका ये स्टेटमेंट उस शाही एटीट्यूड को दिखाता है जो पहले ही तय कर चुका था कि वेलेन का नया घर कैसा होगा। उन्हें 100% यकीन था कि वे एक बंजर, दयनीय और स्ट्रगल करती हुई माइनिंग कॉलोनी देखने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जो वाकई में एक कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वीरान निर्वासन की। देखिए, ये जो एग्जाइल था ना, ये कोई नॉर्मल सजा काटने का मौका नहीं था, बल्कि शाही राजनीति में एक तरह से खामोश मौत की सजा थी। इस बेसलाइन डायनामिक को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एम्परर ज़िकारी, जो पूरे गैलेक्टिक एम्पायर के सुप्रीम रूलर हैं और जो पुरानी ट्रेडिशनल पावर का सिंबल है। दूसरी तरफ है प्रिंस वैलेन, जिसे हमेशा सबसे कमजोर समझा गया और लिटरली एक भयानक ग्रह पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये कॉन्ट्रास्ट समझना इसलिए भी क्रूशल है क्योंकि ये तय करता है कि आगे जो होने वाला है वो कितना बड़ा शॉक होने वाला है। सत्ता का ये पुराना बैलेंस अब पूरी तरह से डगमगाने वाला है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, एक छिपा हुआ साइबर यूटोपिया। जैसे ही रॉयल शिप उस जहरीले ग्रह के घने और खतरनाक बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरता है, सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? इसका सीक्रेट है क्वांटम इवोल्यूशन सिस्टम। यही वो रहस्यमयी और पावरफुल टेक्नोलॉजिकल इंजन है जिसे प्रिंस वैलेन ने एक्टिवेट किया था। पिछले 10 सालों से पूरी गैलेक्सी की नज़रों से छुपकर वैलेन खामोशी से इस सिस्टम का इस्तेमाल करके एक जहरीले और बंजर ग्रह को एक हाइपर एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक किले में बदल रहा था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जो किसी की भी कल्पना से कोसों दूर था। और इसका रिजल्ट, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। जहरीले बादलों के ठीक नीचे एक मैसिव और चमकती हुई नीली प्लैनेटरी एनर्जी शील्ड मौजूद है, और उस शील्ड के अंदर बसा है एक हाइपर एडवांस्ड, जगमगाता हुआ, नियॉन लाइट से भरा साइबर पंक शहर। ये नज़ारा देखकर पूरी रॉयल फ्लीट पूरी तरह से सन्न रह गई। स्पेशली एम्परर के पोते कैरेट जैक्सन की आंखें तो फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उनकी अपनी शाही राजधानी में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम और निशान नहीं है। और जैसे ही वो वहां लैंड करते हैं, उन्हें एक तगड़ा रियलिटी चेक मिलता है। देखिए, यहां ट्रेडिशनल इंपीरियल पावर की कोई वैल्यू नहीं है। कस्टम्स को यूनिट YQ जैसे स्लीक एंड्रॉइड्स हैंडल कर रहे हैं, और वो भी स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक वीजा के थ्रू। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हथियारों की सख्त मनाही है। एम्परर के बॉडीगार्ड जनरल वॉरियन के वो खतरनाक प्लाज्मा ब्लेड यहां पहुंचते ही पूरी तरह से यूजलेस और आउटडेटेड हो चुके थे। अब हम आते हैं उस चीज पर जो वाकई पुरानी रॉयल टेक्नोलॉजी से मीलों आ गया है। ये सिर्फ एक नया शहर नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की एक ऐसी छलांग है जिसने सदियों पुराने एम्पायर को रातों रात पुराना साबित कर दिया है। ये टेक्नोलॉजिकल लीप लिटरली कितनी बड़ी थी, जरा सोचिए। जैसे ही रॉयल फ्लीट शहर में आगे बढ़ती है, वो देखते हैं कि बिना किसी आवाज के साइलेंटली ग्लाइड करने वाली एंटी ग्रेविटी बुलेट ट्रेनें चल रही हैं। मैसिव प्लाज्मा फोर्जेस हैं जो एनर्जी से भरे हुए हैं, और चारों तरफ वाइब्रेंट नियॉन लाइट्स वाले साइबरपंक नाइट मार्केट्स हैं। ये सब देखकर एम्परर को फाइनली रियलाइज होने लगा था कि उनके उस कमजोर बेटे ने असल में क्या अचीव कर लिया है। इस डिफरेंस को जरा ऐसे समझिए।
जहां पुराना एम्पायर एक नॉर्मल स्पीड से प्रोडक्शन करता है, वहीं सेक्टर Q0 के प्लाज्मा फोर्ज हर साल लाखों टन स्टारशिप ग्रेड टाइटेनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डराने वाली है। इस नंबर को देखकर एम्परर ज़कारिया के मन में एक गहरा डर बैठ जाता है। उन्हें लगने लगता है कि इतनी भारी मात्रा में टाइटेनियम का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही चीज का सिग्नल है, एक मैसिव मिलिट्री रिबेलियन की तैयारी। इसी टूर के बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उनके मेडिकल साइंस के गॉड लाइक लेवल को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। बुलेट ट्रेन के अंदर ईर्ष्यालु लॉर्ड केलन का हाथ गलती से एक गर्म सतह से टकराकर जल जाता है। उन्हें तुरंत एक एकदम साफ प्रिस्टीन साइबर क्लिनिक में ले जाया जाता है, और वहां जो होता है वो किसी मैजिक से कम नहीं था। सिर्फ 5, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 5 सेकंड लगे। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उन सेकंड्स की गिनती है जो ग्लोइंग नैनोबोट्स को लॉर्ड चेलिन की जली हुई स्किन को लिटरली पूरी तरह से हील करने में लगे, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी लंबे और दर्दनाक ट्रीटमेंट के। डॉक्टर लायरा वेन्स का ये डायलॉग देखिए, शांत रहिए लॉर्ड, नैनोबॉट तकनीक आपकी कोशिकाओं को 5 सेकंड में ठीक कर देगी। यहां सेक्टर Q0 में हम दर्द को नहीं मानते। ये कोई नॉर्मल मेडिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये उस अल्टीमेट, लगभग भगवान जैसे दर्जे को दिखाता है जो वेलिन के सिस्टम ने अचीव कर लिया है। ये देखकर एम्परर ज़कारी पूरी तरह से शॉक्ड रह गए कि मेडिकल टेक इस हद तक एडवांस हो सकती है जहां पेन या इंजरी का कोई वजूद ही ना बचे। और अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, एंड्रोमेडा का अल्टीमेट ट्विस्ट। ये वो पल है जहां एम्परर एक मैसिव नियॉन बालकनी पर खड़े होकर पूरे शहर को देखते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक मैप खुलता है। अब यहां एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है, इतनी बेतहाशा पावर, रिसोर्सेज और एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला एक प्रिंस आखिर चाहता क्या है? क्या वो सच में अपने पिता के पुराने सिंहासन को चुराने की प्लानिंग कर रहा है? यहीं पर एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह सबवर्ट हो जाती हैं। एम्परर ज़कारी अपनी पुरानी सोच के कारण डरे हुए थे कि वैलन उनका तख्त छीनेगा, लेकिन असलियत, क्रूशियल पॉइंट ये है कि प्रिंस वैलन को उस आउटडेटेड सिंहासन में ज़ीरो इंटरेस्ट है। वो तो एक बिल्कुल नई अनचार्टेड गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने के लिए एक विशाल फ्लीट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। प्रिंस वैलन का असली टारगेट है दी एंड्रोमेडा एक्सपेंस, एक पूरी नई गैलेक्सी। उसकी एम्बिशन की कोई लिमिट नहीं है। जहां एम्परर एक छोटी सी गैलेक्सी के पुराने रूल्स में फंसे थे, वहीं उनका बेटा यूनिवर्स के नए डायमेंशंस खोजने और एक पूरी नई दुनिया बसाने निकल पड़ा है। ये रियलाइजेशन सच में गूज़बम्स देने वाला है। एम्परर ज़कारी का ये फाइनल रियलाइजेशन पूरे डायनामिक शिफ्ट को परफेक्टली समराइज करता है। मैंने सोचा था कि मैं ब्रह्मांड का राजा हूं, लेकिन मेरे बेटे ने तो एक नई दुनिया ही रच दी है। ये सिर्फ एक पिता की हार नहीं है, ये एक पावरफुल रूलर का ये एक्सेप्ट करना है कि उसकी दुनिया और उसकी टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह से इररिलेवेंट हो चुकी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा होता है, किसी भी एस्टैब्लिश्ड पावर या एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या वो हथियारों से लड़ा जाने वाला कोई रिबेलियन है, या फिर बस इनोवेशन के सामने पूरी तरह से इररिलेवेंट हो जाना? इस सवाल के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं रैप अप करते हैं। सोचने वाली बात है ना? खैर, ऐसी ही माइंड बेंडिंग कहानियों की खोज आगे भी जारी रहेगी।